चोरी कर लेगा? हम ये समर्पण कर दिया तो चोरी कर लेगा कोई? हम ये मानते हैं चोरी कर लेगा कोई? अगर हम सुन तो लीजिए, हम ये मानते हैं अगर कहीं पर एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई त्रुटि हुई है, एक तिनके के बराबर भी कहीं कोई चोरी हुई है, एक तिनके के बराबर भी कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको सजा होनी चाहिए। इसलिए 24 घंटे का समय, इसलिए 24 घंटे का समय भी नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा, 24 घंटे का समय भी नहीं लगा, तुरंत कहा SIT गठित करिए, जांच करिए। मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट प्रियंका जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, मैं पूछ रहा हूँ परवेश जी, सुनिए ना सर, सुनिए परवेश जी, क्या इस मामले में तुरंत FIR दर्ज नहीं हो सकती थी? क्योंकि बार बार इसको लेकर सवाल घेरा जा रहा है। मैं बता रहा हूं, FIR के अंदर कोई एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो काम करता, लेकिन किसी भी जांच के दोनों पैरेलल नहीं हो सकता था। सुनिए राकेश जी, बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन सारे पक्षों को कैसे फाइल करेंगे? FIR नहीं है महाराज जी का अधिकार SIT चार्जशीट किसे फाइल करेगी? FIR ही नहीं है। आप बोलते परवेश जी 30 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए। धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा, फिर मैं आपके पास नहीं आऊंगा। रुक जाइए, बोलिए परवेश जी। राकेश जी, इनकी संतुष्टि हिंदू समाज नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? अगर इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें कार्रवाई की बातचीत है, इसमें संतुष्टि की बात कहां है? कारण क्या है? लुटेरों से संतुष्टि नहीं चाहिए, डकैतों से संतुष्टि नहीं चाहिए, सारे लुटेरे भर के राम मंदिर ट्रस्ट में लगा दिया, पूरा देश लूटो, सोमनाथ मंदिर लूटने वालों की आत्मा आपके अंदर आ गई, सोमनाथ मंदिर के लुटेरे के DNA आपके अंदर, इसीलिए लूट रहे हो आप। अब रुक जाइए, धर्मेंद्र यादव के पास आइए। परवेश जी रुक जाइए, परवेश जी रुक जाइए, रुकिए, अब धर्मेंद्र यादव ये जो चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? परवेश जी एक सेकंड, ये सच को बाहर नहीं आने देना चाहते। एक सेकंड, कारण क्या है? प्लीज, सच में इनका विश्वास प्रवेश जी नहीं अच्छा लगता है, मैं फिर सख्त हो जाऊं, नहीं अच्छा लगता है। आप बताइए ना, बारी बारी से सर, बारी बारी से, बारी बारी से मैं सबको रोक रहा हूं, कोई किसी के बीच में नहीं आए। और ये बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये लोग ये सवाल उठ रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव रुकिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों में है। जैसे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदुत्व की रेस है, कांग्रेस कह रही है कि हम रेस में थोड़ी नहीं शामिल होने आए, उनका भी अपना एक स्टैंड है, ठीक भी है। आपको लेकर इमरान मसूद ने यह कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, कि दान चोरी पर तो आप लोग खूब बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर आपके मुंह पर टेप लग जाता है। पांडे जी, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आज विषय ही नहीं है। विषय यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जिन श्रद्धालुओं ने पहले इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर आप कोस लीजिएगा। दान दिया, धर्मेंद्र यादव इमरान मसूद पर बोल लीजिए, फिर कोस लीजिएगा। उस पर डिबेट होनी चाहिए। दान पत्र का जो चोर है वो कौन है? फिर मैं कैमरे में से धर्मेंद्र यादव के बातचीत को लेकर बातचीत करूंगा, नहीं अच्छा लगता। प्रवेश जी प्लीज, मैं एक एक आदमी को फ्रेम में लेकर बातचीत करना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग अपनी बारी पर नहीं बोलेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, और ये आखिरी बात है, आखिरी वार्निंग समझ लीजिए आप लोग, प्लीज तो करूंगा ना इनको, मेरी बात एक लाइन सर इंटरप्ट करिए, एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए, कोई भी इंटरप्ट कर ले, एक लाइन बोलकर चुप हो जाए। धर्मेंद्र यादव, इमरान मसूद वाले पर बोलिए, फिर अपनी बात रखिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुकुट चुराने वाला कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का द्रोही हो सकता है, धर्म का द्रोही हो सकता है। चंपत राय बंसल, उनके नाक के नीचे CCTV कैमरे बंद करके दिन रात चोरी होती रही, दिन रात चोरी होती है। पूरे दुनिया से लोग आस्था में आए और अपना चढ़ावा भेंट किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का श्रृंगार होगा, उनके अंगवस्त्र दिए जाएंगे। ये लोग उनके मुकुट चुरा लिए, अंगवस्त्र चुरा लिए, उसके बाद पैसे चुरा लिए, चुरा लिए। बिल्कुल जांच के नाम पर FIR नहीं हुई, बदनाम करने का प्रयास है, का घोटाला, बदनाम करने का प्रयास है, लूट और FIR नहीं होने का प्रयास है। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, बिल्कुल होनी चाहिए, SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, FIR होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सुनिए सवाल सुनिए सर, आप देखिए, आप सवाल सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर ये ठीक है, सवाल सुनिए। आप जिन रामलला के श्रृंगार की चिंता कर रहे हैं, उन रामलला के दर्शन आपने नहीं किए भाई आज तक। मेरी बात, कब जा रहे हैं? ये तो जा रहे हैं, चले जाइए अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश, बिल्कुल सवाल खड़ा करिए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, आप मुझे बताइए, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, हम बताइए, यहाँ सवाल खड़ा करना, वहां जाकर सवाल खड़ा करिए, अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाइए। वो तो अखिलेश यादव,
तो मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए था। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है, बिल्कुल है, हर जगह है, वो तो कड़कड़ में है। हाँ तो कड़कड़ में, तो मतलब अयोध्या नहीं जाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि कड़कड़ में राम है तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, प्रभु राम की जन्मस्थली नहीं जाएंगे। हम कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं, बिल्कुल कोई चोरों को नहीं बचा रहे हैं। चोर को पकड़कर जितनी कड़ी कार्रवाई कर दीजिए। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जा रहे, आप ये कह रहे हैं। आप अयोध्या नहीं जाएंगे, फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। फिर तो इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। आप चोरी की बात, इमरान मसूद की बात ठीक हो गई। मैं दोनों बात कर रहा हूं, मैं चोरी पर भी सवाल उठा रहा हूं और पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठा रहा हूं। हाँ तो चोरी गलत हुई कि नहीं हुई, बताइए मुझे। चोरी हो, अगर होनी साबित हो जाएगी तो बिल्कुल गलत होगी। मेरी कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है, पूरे देश की मीडिया में कोई जबान नहीं लड़खड़ा रही है कि दानपत से 200 करोड़ रुपए चुरा लिए। अरे तो भाई फिर वही बात 10 लाख रुपया गोबर में बरामद हो गया। सारी खबर सुनिए पहले, सारी खबर पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे के पैसे का, एक मिनट रुकिए जरा, ये कैमरा इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, 50,000 इधर लाइए, ये जीप इधर लाइए, इधर लाइए, 50,000 इधर लाइए। अब धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, चंपत राय जो घेरे में आ जाए सब पर कार्रवाई हो जाए। आप अयोध्या क्यों नहीं जा रहे बता दीजिए। आप रामलला कड़कड़ में है ये बोलकर अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए पहले बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए? आपको अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? एसआईटी पे चार्जशीट किस पे लगाएगी? एसआईटी मुझे बताइए, एफआईआर ही नहीं होगी, चार्जशीट कहां से लगाएगी? अरे एसआईटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। अरे चार्जशीट कैसे लगाएगी जब एफआईआर ही नहीं है? एफआईआर होगी फिर चार्जशीट लगेगी। अब देखिए, अब चलिए ठीक है, एफआईआर नहीं होगी। इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे, इमरान मसूद वाले पर बोलेंगे आप? नहीं, इमरान मसूद का अपना बयान है, मुझसे क्यों बोले? क्यों? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा ना, दुनिया भर के लोगों पर बोल देंगे, उन पर कोई आप लोगों पर रिएक्शन? भाई आपकी पार्टी का अध्यक्ष पर रिएक्शन है, आप नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा पर बयान है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चिंता कर रहा हूँ, उनके शिष्टाचार चले जाते भाई। उनकी भावनाओं पे चिंता, आप वोट बैंक की चिंता कर नहीं जा रहे हैं। आप वोट बैंक की चिंता कर, प्रियंका गुप्ता को लाइए, प्रियंका गुप्ता को लाइए। अब रुक जाइए, मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए। अब रुक जाइए, मेरे साथ प्रियंका गुप्ता और धर्मेंद्र यादव को रखिए। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी धर्मेंद्र यादव, मैं बता दे रहा हूँ, डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी तो रुक जाइए। विक्रमादित्य जी को आपने 15 मिनट दे दिया, अब मैं आप एक बात बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई, कायदे से तो छोड़ दीजिए। मैं एक बात बोलने के लिए कह रहा हूँ। चलिए एक बात बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो भक्त हैं वो अपना चढ़ावा चढ़ाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लुटेरे हैं उन्हें डकैत भी कह सकते हो, 50,000 रुपए की शराब एक दिन में पिला रहे हैं। अब भगवान का इतना बड़ा अपमान कौन कर सकता है मुझे बताइए। अब रुक जाइए प्लीज, अब रुकिए ना, रुकिए। अभी प्रियंका, अभी प्रवेश भाई रुक जाइए, मैं प्रियंका गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। 1 लाख लोग आज भी दर्शन कर रहे हैं। अब रुक जाइए राम जी, आज राकेश जी, आज भी 1 लाख से श्रद्धा किसने कर रहे हैं? आपने श्रद्धा में दाग लगा दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया, श्रद्धा की लूट कर दिया। ठीक है, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, मैं प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन पर मुझे और आपके पूर्वज रहे होंगे, स्क्रीन पर मुझे प्रियंका जी और धर्मेंद्र यादव को रखिए। स्क्रीन पर स्टूडियो में से सबको हटाइए भाई, पीसीआर। हाँ, बाकी आप लोग स्क्रीन पर नहीं है। अब सुनिए प्रवेश जी, रुक जाइए, मैं कैमरे बंद कर दिया, भगवान राम के कैमरे में आ गए। प्रियंका गुप्ता जी, भगवान इमरान मसूद ने कहा था, चंपत राय भूल गए कि हम सीसीटीवी बंद कर देंगे। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, ये सपा का दफ्तर नहीं है, धर्मेंद्र यादव सपा का दफ्तर नहीं है, प्लीज। अब प्रियंका जी, इमरान मसूद ने कहा कि मुसलमानों पर बोल लेते हैं अखिलेश यादव, लेकिन दान चोरी पर ही सिर्फ बोलते हैं, मुसलमानों पर नहीं बोलते हैं। एक और ये बातचीत है, तो ये वोट बैंक की रेस कौन खेल रहा है? आप लोग खेल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खेल रही है? देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूंगी कि ये वोट बैंक की लड़ाई ही नहीं है। मुझे तो यहाँ सबसे ज्यादा आहत मैं इस चीज से हो रही हूँ कि बीएचपी के जो प्रवक्ता हैं और जो धर्मगुरु हैं यहाँ पर, वो दोनों चंदे चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जमीन में खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कमीशन खोरी हुई, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बोल लेने दीजिए उनको, एक मिनट। अभी सिर्फ प्रियंका जी की आवाज आने रही, स्टूडियो की आवाज कट करिए। एक मिनट प्रियंका जी को, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज 1 मिनट बोल लेने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। 1 मिनट बोल लेने दीजिए ना आचार्य जी, फिर आ रहा हूँ। 1 मिनट बोल लेने मैं दीजिए। कह रही हूँ, आज इनको सुनकर लाखों करोड़ों जो भी आपके दर्शक हैं वो भी आहत हो रहे होंगे कि आप ये कहिए कि ठीक है, अगर चोरी हुई तो न्याय होना चाहिए, पर ये आप कह रहे हैं कि कोई चोरी हुई नहीं हुई। आप है कौन ये जस्टिफाई करने? और आप ये होते कौन है कि ये पूछने वाले कि प्रियंका गुप्ता आप कितनी बार मंदिर गई हैं, आप कितनी बार पूजा करती हैं? होते कौन है आप ये पूछने वाले? आज आप चोरी का जस्टिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं, जनता पूरी तरीके से आहत है। सवाल ये है कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन गलत को गलत कहना एक धर्म गुरु की सबसे बड़ी जो है पहचान होनी चाहिए। धर्म गुरु को पूरी तरीके से अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जो ईमानदारी यहाँ नहीं दिख रही। पार्टी के प्रति निष्ठा दिख रही है।
पर एक धर्म के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं। ठीक है। अब प्रियंका जी, एक सवाल है, फिर आचार्य जी की धर्मनिष्ठा और पार्टी के प्रवक्ता का टैगिंग उन्होंने दिया, मैं जवाब देता हूं। मेरी एक बात है, आपकी रामलला को लेकर चिंता, प्रियंका जी, आपकी रामलला को लेकर चिंता बिल्कुल जायज है, आरोप बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई चोरी का साथ नहीं दे सकता है और ना कोई चोरों के साथ जाकर खड़ा हो सकता है, और जो खड़ा होगा वो निश्चित तौर पर। लेकिन सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूं, ठीक है, सवाल सुन लीजिए, मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि फिर अयोध्या से इतनी दूरी क्यों प्रियंका जी? ये चिंता अयोध्या जाकर हम क्यों नहीं जता सकते? प्रभु, अयोध्या से किसी ने दूरी नहीं बनाई, प्रभु श्री राम सबके मन में है। और आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या दर्शन नहीं करते या पूजा नहीं करते, या हमें टीवी पे दिखाने की जरूरत आन पड़ती है, या हमें हर समय जो है जब हम आरती करते हैं तो हम कैमरा लेकर आरती करते हैं, तो इसकी जरूरत चलिए जरा आचार्य जी को लाइए स्क्रीन पर, धर्मेंद्र यादव की जगह आचार्य जी को रखिए। मैडम, ये बहुत सही समय है। मैं एक बात कहूंगा कि सियासी तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत सही समय चुना है कि ये विवाद है, चलो हम दर्शन करके चले आते हैं। आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा समय है कि जाकर इस समय दर्शन करके और वहां से इस चोरी पर सवाल उठा कर आए, शायद उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो। नहीं, पांडे जी एक बात बताइए, हमारे दर्शन करने से चोरी का सामान वापस आ जाएगा क्या? नहीं, ये कौन कह रहा है कि हमने चोरी की है? ये किसी ने थोड़े नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं, ये मेरी राय थी, आप मत मानिए, ये मेरी राय थी, आप ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको नहीं पांडे जी, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि इसको राजनीति से इतर रखिए। ठीक है यहाँ आचार्य जी, यहाँ विश्वास मुद्दा है, आचार्य जी आस्था मुद्दा है। यहाँ आचार्य जी एक मिनट बोलिए, चरणों में चांदी चढ़ाई। ठीक है, आपने आचार्य जी पर सवाल उठाया, उनसे सुनिए। उस आस्था की वैल्यू प्रसंग होती आता है कि जब धोबी एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर भगवती पर आरोपित करता है कि और वो प्रसंग बड़ा मार्मिक है, उसको समझ में आना चाहिए सत्य क्या था। पूरी की पूरी बात असत्य थी और ऐसा भाव बना दिया। आज ऐसा ही भाव मुझे याद आ रहा है कि जैसा व्यर्थ पलाप ये जो करती दिखाई दे रही है, वही बात याद आ रही है कि ना कुछ इंसिडेंट घटा, ना कोई बात घटी, FIR दर्ज करा दो, ये हो गया। कोई प्रूफ है आपके पास? कोई फोटो हो आपके पास? कोई पैसे ले जाके दिखाता हुआ दिखा दिया, कोई कह रहा है कि पैसे गोबर में मिले, कोई पैसा कह रहा अभी कह रहा रिकवरी हो गई। इतना बड़ा आरोप यहाँ बैठ के लगा दिया महान प्रवक्ता साहब ने कि जो करोड़ों रुपए की शराब पी गए, जो करोड़ों रुपए की शराब पिला दिए, जो करोड़ों रुपए की शराब पिला दिए, कोयला खा गए, हवा खा गए, और आज इस प्रकार का पूरे देश ने देखा कि किस तरह माफी तो कि जिस प्रकार से ये जो प्रूफ लेकर आए, FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, कोई FIR दर्ज कराएंगे अगर इन्हें दम था। अरे कलंक भारत पर, हिंदू समाज पर कलंक तो यहाँ बैठ करते हैं। आज से 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद चेहरे छुपाते घूमोगे, 10 दिन बाद इसी SIT में सवाल उठाएंगे कि कोई एलिगेशन नहीं आया। ठीक है, यादव के बुलडोजर चल जाए, ठीक है, उसके बाद राजनीति शुरू हो जाए। यहाँ बैठे हुए यादव जी ये चाहते हैं कि सीधा बुलडोजर आ जाए और यादव के घर में चल जाए। ठीक है, कल यादव अब 1 मिनट में आगे बढ़ता हूँ। मत बनिए, आप मिलेगा आपके तो परिवार बन चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, आप लोगों ने जितना चिल्लाना था आप लोगों ने चिल्ला लिया। चिल्लाना मूल सवाल से दूर भटकर चोट लगी है। आप पूछ रहे हैं राम मंदिर नहीं बना के बात तब चोट नहीं लगती थी। जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरी नानी ये कहती थी, जो बयान को इन्होंने कोट किया, तब आस्था पर चोट नहीं लगती थी। तो सर छोड़ दीजिए, आप लोग सियासत कर रहे हैं।